Good morning, all my dear student of class 9th। कक्षा 9 के बच्चों, आप सभी का भगवती प्रसाद ओझा इंटरमीडिएट कॉलेज में स्वागत है। आइए पढ़िए और आगे बढ़िए। प्यारे बच्चों, आपके लिए सूचना बड़ी महत्वपूर्ण है। जो बच्चे कक्षा 8 को पास करने के पश्चात कक्षा 9 में गए हुए हैं, साथ ही साथ अन्य पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं, आप लोग विद्यालय में अपना एडमिशन सुनिश्चित कर लें। देखिए, आपकी कक्षाएं 1 जुलाई से ही कंटिन्यू चल रही हैं, पढ़ाई का कार्य चल रहा है। बच्चों, अगर एक लेक्चर आपका छूट जाता है तो इसका मतलब आपको हानि हुई है, क्योंकि हर एक लेक्चर आने वाले अगले लेक्चर से रिलेटेड होता है। इसलिए आपको ये सुझाव के साथ सूचित किया जाता है कि आप एडमिशन सुनिश्चित करें, कॉपी किताब ले लें। आइए टॉपिक पे आते हैं। 9 के बच्चे, इंग्लिश प्रोज से लेसन फर्स्ट है द फन डे है। फन मीन्स हंसी मजाक, मौज मस्ती, विचित्रता। दे माने वे, अर्थात वे पुराने बच्चे जो निश्चित समय से पूर्व पढ़ा करते थे, हैड उनके पास था। ये लेसन लिखा गया है एसिमोव के द्वारा। प्यारे बच्चों, हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ मार्जी इवन रोड से इसका अध्ययन करेंगे। ध्यान दीजिएगा। जैसा कि आपको बताया गया है कि इसमें एक लड़की है जिसका नाम मार्जी है। मार्जी की आयु 11 वर्ष है। एक बालक है जिसका नाम टॉमी है। टॉमी की आयु 13 वर्ष है। मिसेस जोन्स नाम की एक कैरेक्टर है जो कि महिला है, जिसका नाम जो मार्जी की माँ है। एक और कैरेक्टर है मैकेनिकल टीचर, मशीनरी अध्यापक, जो कंप्यूटर की स्क्रीन पर आकर के बच्चों को पढ़ाने का कार्य करता है। एक और कैरेक्टर है काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी मीन्स होता है विशेष क्षेत्र, इंस्पेक्टर माने निरीक्षक। यह व्यक्ति एक विशेष क्षेत्र के कंप्यूटर की मरम्मत करने के लिए बुलाए गए स्थान पर पहुंचता है और कंप्यूटर को सुनिश्चित कर देता है बच्चों के आयु के अनुसार। तो प्यारे बच्चों, आपको बताया गया कि ये जो कहानी है जो आप पढ़ रहे हैं, भविष्य की शिक्षा और पुरानी शिक्षा दोनों का कंपैरिजन प्रकट कर रही है। पुरानी शिक्षा पद्धति में आप देख रहे हैं, आप देखते चले आए हैं कि बच्चे एक स्थान पर इकट्ठे होते थे। इकट्ठे होने के साथ क्लास में बैठते थे। एक ही अध्यापक एक विषय के अंतर्गत आने वाली चीज़ों के बारे में उन्हें साथ पढ़ाता था। साथ हंसते थे, खेलते थे, गाते थे और साथ अपने घर को वापस जाते थे। लेकिन आज फ्यूचर के जिस अध्ययन को इसमें बताया जा रहा है, उसमें बच्चे कंप्यूटर पर अकेले कंप्यूटर की स्क्रीन पर अध्ययन करेंगे। वहाँ पर मानव टीचर नहीं होगा, बल्कि एक रोबोट होगा। वह रोबोट टीचर के रूप में बच्चों को पढ़ाएगा और गृह कार्य को कंप्यूटर में एक निश्चित स्लॉट है, उस स्लॉट में इंसर्ट करना होगा और वह कंप्यूटर शिक्षक बिना समय लिए वे उसको जांच देगा। तो आइए प्यारे बच्चों, हम लोग देखते हैं अपने लेसन को। मार्गी इवन रोट about it that night in her diary. Margie, the girl who was 11 years old, even wrote लिखा about it इसके बारे में, अर्थात विद्यालय के बारे में। That night उस रात को, in her diary अपनी डायरी में, मार्जी ने उस रात को अपनी डायरी में इसके बारे में लिखा। किसके बारे में लिखा बेटा? किसी विद्यालय के बारे में लिखा। वे विद्यालय जो पुराने समय में बच्चों के लिए अध्ययन का कार्य करते थे। मार्जी इवन रोट, मार्जी ने लिखा अबाउट इट इसके बारे में,
दैट नाइट, उस रात को, इन हर डायरी, अपनी डायरी में, ऑन द पेज, ऑन द पेज माने पृष्ठ पर, हेडेड लिखा था 17 मई 21,000, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, ऑन द पेज हेडेड 17 मई 21 and 57, 2157। बेटा उस पेज पर लिखा था 17 मई 2157। क्लियर हो रहा है? जिस पेज पर मार्जी ने अपनी डायरी में लिखा, उस पेज पर लिखा था 17 मई 2157। ऑन द पेज, हेडेड पेज पर हेडिंग थी 17 मई 2157। सी रोट, उसने लिखा, और अपनी डायरी में जहां पर पेज था 17 मई सन 2157, उसी पेज पर मार्जी ने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। टुडे माने आज, टॉमी फाउंड माने पाया, ए रियल एक वास्तविक बुक माने किताब। आज टॉमी को वास्तविक किताब मिल गई। उसने लिखा कि आज टॉमी को वास्तविक किताब मिल गई। वास्तविक किताब, भाई ये बच्चे चाहे क्या कहते, आप मार्जी की बात करिए, चाहे आप टॉमी की बात करिए, कंप्यूटर की स्क्रीन पर मिलने वाली किताब को पढ़ते थे। लेकिन टॉमी एक ऐसी किताब पाया जो कागज के पन्नों पर लिखी गई थी, और उसी के बारे में मार्जी ने अपनी डायरी पर लिखा। और किस पेज पर? जिस पर लिखा था 17 मई 2157, उसी पेज पर लिखा, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। आज टॉमी को वास्तविक किताब मिल गई। इट वाज ए वेरी ओल्ड बुक। किताब के बारे में बताते हुए लेखक एस्मोप कहते हैं, इट वाज ए वेरी ओल्ड बुक। इट माने यह, अर्थात वह किताब जिसे टॉमी पाया था। वाज थी, वेरी माने बहुत ही, ओल्ड माने पुरानी, या बहुत ही पुरानी किताब थी, या बहुत पुरानी किताब थी जिस किताब को टॉमी पाया था। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्जी के ग्रैंडफादर दादाजी, वंश माने कभी, सेड माने कहा, कभी मार्जी के दादाजी ने बताया था, दैट की, व्हेन जब, ही वाज थे, ए लिटिल बॉय एक छोटे लड़के, हिज ग्रैंडफादर उनके दादाजी, मार्जी के ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर, टोल्ड हिम उनसे बताए। यहाँ तक क्लियर कर लीजिए। मार्जीज ग्रैंडफादर, मार्जी के दादाजी, वंस सेड कभी कहा था, दैट की, व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय जब वह एक छोटे से बालक थे, हिज ग्रैंडफादर उनके दादाजी, टोल्ड हिम उनसे कहा, दैट की, देयर वाज ए टाइम एक समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज जब सभी कहानियां, वर प्रिंटेड माने छपती थी, ऑन पेपर माने कागजों पर। मार्जी के दादाजी ने मार्जी को, टॉमी को ये बात बताई कि जब वह एक छोटे से बालक थे, तब मार्जी के दादाजी ने उनको बताया कि वह एक समय था जब कहानियां पेपर पर छपा करती थी। That was a time. At that time, the stories were printed on paper. But now, the stories, the lessons, the articles, the songs, everything is seen on screen. स्क्रीन पर दिखाई जाती है, आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो हमें उम्मीद होगी कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर आप आदेश दिए तो मैं आगे बढ़ूं। दे टर्न द पेजेस, दे माने वे, अर्थात मार्जी और टॉमी ने, टर्न माने पलटा, द पेजेस माने पन्नों को, पृष्ठों को। मार्जी और टॉमी ने उस पुरानी किताब के पन्नों को पलटा। मार्जी और टॉमी ने उस पुरानी किताब के पन्नों को पलटा। क्लियर हुआ? विच वर येलो एंड
क्रिंकली विच माने जो, अर्थात उस पुरानी किताब के पन्ने वर थे येलो पीले रंग के, एंड क्रिंकली माने सिकुड़े हुए। द पेजेस ऑफ दैट बुक विच वाज टर्न बाय मार्जी एंड टॉमी वर कलर्ड इन येलो एंड द पोजिशन कंडीशन ऑफ द पेजेस वर क्रिंकली। बेटा वो पीले रंग के थे और सिकुड़े हुए थे। एंड इट वाज अवे फुल, इट माने यह वाज में था, अबे फुली फनी। अबे फुली माने, अबे फुल माने होता है डरावना, भयानक, फनी माने विचित्र, टू रीड माने पढ़ना, वर्ड माने शब्दों को। इस किताब पर छपे हुए छापे गए शब्दों को पढ़ना बहुत ही अजीब लग रहा था, बहुत ही विचित्र लग रहा था। एंड इट वाज अबे फुली फनी, या बहुत ही विचित्र लग रहा था, बहुत ही मजाकिया लग रहा था, बहुत ही आश्चर्यजनक लग रहा था। रीड पढ़ना, वर्ड माने शब्दों को। एक ऐसे शब्द दैट स्टूड जो खड़े थे, स्टिल शांत, इंस्टीड ऑफ के बजाय, मूविंग माने हिलना डुलना, दबे माने मार्ग पर, अपने मार्ग पर हिलने डुलने के बजाय जो शब्द एक स्थान पर एकदम शांत खड़े थे, उन शब्दों को पढ़ना बहुत ही अजीब लग रहा था। प्यारे बच्चों, ये जो शब्द हमने लिखा है एक स्थान पर स्थित हैं, लेकिन अगर आप अपने कंप्यूटर और मोबाइल की स्क्रीन को खोलते हैं तो पाते हैं कि वहां पर शब्द हिलते डुलते रहते हैं, इधर से उधर आते जाते हैं, बोल्ड हो जाते हैं, तिरछे हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, उनका रंग बदल जाता है। लेकिन किताबों पर लिखे हुए शब्द बिल्कुल स्टिल रहते हैं, शांत रहते हैं। मार्जी ने कहा कि ऐसे शब्दों को पढ़ना बड़ा ही विचित्र लग रहा था। क्लियर हुआ भैया? फिर से देख लो। इट वाज अवे फुली फनी, यह बहुत ही विचित्र लग रहा था। टू रीड माने पढ़ना, वर्ड माने शब्दों को, दैट स्टूड जो खड़े थे, स्टिल माने शांत, इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे मार्ग में हिलने डुलने के स्थान पर, दे वर सपोज टू, दे माने वे अर्थात शब्द, वर थे, सपोज टू माने जाते हुए, माने जाते थे, ऑन स्क्रीन, किस पर बेटा? स्क्रीन पर, कंप्यूटर की स्क्रीन पर, यू नो आप जानते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि स्क्रीन पर शब्द एक स्थान पर खड़े नहीं रहते हैं, चलते रहते हैं, मोटे होते रहते हैं, पतले होते रहते हैं, रंग बदलता रहता है। इसके स्थान पर किताबों में स्टिल खड़े हुए शब्दों को पढ़ना बड़ा अजीब लगता है। दे वर सपोज टू माने जाते थे, ऑन स्क्रीन किसी स्क्रीन पर, यू नो आप जानते हैं। एंड देन और तब, व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, देन तब, व्हेन जब, दे माने वे, टर्न बैक वापस जाते हैं, टू द पेज माने पेज पर, बिफोर माने पहले। फिर उसके बाद बेटा क्या करते हैं पढ़ने वाले लोग? पहले वाले पेज पर जाते हैं तो पुनः वही पाते हैं। अगर एक पेज को आपने पढ़ा, आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ने के बाद पुनः पहले वाले पेज पर गए तो आप वही शब्द पाते हैं, वहां पर कुछ अलग नहीं होता है। एंड देन और तब, व्हेन जब, दे टर्न बैक वापस जाते हैं, टू द पेज बिफोर पहले वाले पेज पृष्ठ पर, इट हैड वहां पर होते हैं, द सेम वर्ड ठीक वही शब्द, ऑन इट इस पर बेटा इस पर ठीक वही शब्द होते हैं, इसके अलावा और कोई शब्द नहीं होते हैं। दैट इट हैड जो इसके पास थे, व्हेन दे रीड जब उन्होंने पढ़ा था, इट माने इसे फर्स्ट टाइम पहली बार। जब वे वापस उसी पेज पर जाते हैं तो पाते हैं वहां पर ठीक वही शब्द होते हैं वही पुराने शब्द होते हैं जिन शब्दों को उन्होंने पहले पढ़ा था, पहली बार पढ़ा था। अंडरस्टैंड? चलिए आगे बेटा। जी सेड स्वामी, व्हाट ए वेस्ट। बेटा जी एक आश्चर्यजनक शब्द है। टॉमी ने कहा जी व्हाट ए वेस्ट, व्हाट ए माने कितना, बेस्ट माने बेकार। ये किताब कितनी बेकार है, कितनी यूजलेस है कि बस एक जगह पर एक वर्ड,
लोग कैसे इसे पढ़ते थे। वेन यू आर थ्रो विद द, वेन जब यू माने आप, आर थ्रो माने पूर्ण कर लेते हो, बुक द बुक माने किताब, जब आप किताब को पढ़ करके पूर्ण कर लेते हैं। यू जस्ट थ्रो इट अवे, यू माने आप, जस्ट माने ठीक, थ्रो इट माने, थ्रो माने फेंक देते, इट माने इसे, अवे माने दूर, आप इसे दूर फेंक देते हैं। आई गेस मेरा अनुमान है। टॉमी ने कहा कितनी बेकार बात है, कितनी यूजलेस बात है। जब लोग किताबों को, कौन सी किताब, जो पन्ने पर छपी होती हैं, उन्हें पढ़ लेते हैं, उन्हें फेंक देते हैं, उन्हें अपने से दूर कर देते हैं। यही मेरा अनुमान है। फिर से देखिए, जी से टॉमी, टॉमी ने कहा जी व्हाट ए वेस्ट, कितनी बेकार बात है। वेन यू आर थ्रो विद द बुक, जब आप किताब को पढ़ करके समाप्त कर देते हैं, यू जस्ट थ्रो इट अवे, आप इसे दूर कर देते हैं। आई गेस मेरा अनुमान है। आवर टेलीविजन स्क्रीन, लेकिन हमारे टेलीविजन की स्क्रीन पर मस्ट हैव अवश्य होती हैं, हैड ए मिलियंस बुक, 1 मिलियन बराबर 10 लाख। हमारे टेलीविजन की स्क्रीन पर मिलियंस किताबें होती हैं ऑन इट इस पर। अगर टेलीविजन की स्क्रीन को खोल करके देखा जाए तो प्यारे बच्चों, आप पाएंगे वहां पर मिलियंस एंड मिलियंस बुक आर अवेलेबल, एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इट्स माने या अर्थात ये किताबें, गुड माने अच्छी होती हैं, फॉर प्लेंटी मोर बहुत अधिक, ये किताबें बहुत अधिक अच्छी होती हैं। आई वुडेंट थ्रो इट अवे, मैं इन्हें नहीं फेंकूंगा, मैं इन किताबों को नहीं फेंकूंगा जो किताबें टेलीविजन की स्क्रीन पर दिखलाई पड़ती हैं। मेरा अनुमान है कि मैं इन किताबों को नहीं फेंकूंगा, मैं इन किताबों को बार बार देखता रहूंगा। लेकिन वे किताबें जो पन्नों पर छपती थी, लोग पढ़ने के बाद उन्हें फेंक देते थे, जो कितना बेकार लगता था। सेम विद माइन, सेम माने एक समान, विद माइन माने मेरे साथ। सेट मार्जी, मार्जी ने कहा ठीक इसी प्रकार मेरे साथ भी है, मैं भी नहीं फेंकूंगी। मैं भी इसी प्रकार से कहना चाहूंगी जैसे टॉमी तुम कह रहे हो कि किताबों में छपी हुई शब्द एक स्थान पर स्थिर रहते हैं, लोग पढ़ने के बाद उन्हें फेंक देते हैं, लेकिन स्क्रीन पर बहुत सारी किताबें होती हैं। मैं भी इसी प्रकार से कहूँगी सेड मार्जी। शी वाज 11, बेटा मार्जी जो थी वो 11 वर्ष की थी, एंड हैडेंट सीन नहीं देखा था, एज मेनी टेली बुक्स, एज मेनी माने उतने, टेली बुक्स माने कंप्यूटर की किताबें, एज जितना कि टॉमी है, टॉमी ने देखा था। बेटा टॉमी आप तो जानते हैं 13 वर्ष का था, और आप ये भी जानते हैं कि मार्जी 11 वर्ष की थी। टॉमी टेली बुक अर्थात स्क्रीन पर दिखने वाली किताबों के बारे में उतना जानता था, सॉरी ज़्यादा जानता था, जबकि मार्जी उतना नहीं जानती थी। शी वाज 11, वह 11 वर्ष की थी, एंड हैडेंट सीन और नहीं देखा था, एज मेनी टेली बुक्स उतनी टेली किताबें, एज टॉमी हैड जितना कि टॉमी ने देखा था। शी वाज 13, वह बेटा 13 साल की, सॉरी ही वाज 13, वह 13 साल का था, अर्थात टॉमी 13 साल का था। सी सेड, सी माने वार अर्थात मार्जी ने, सेड माने कहा। मार्जी ने टॉमी से पूछा वेयर डिड यू फाइंड इट, वेयर माने कहाँ पर, डिड यू आप, फाइंड माने पाए, इट माने इसको। टॉमी आपको ये किताब कहाँ से मिली, इस प्रश्न को मार्जी ने पूछा। टॉमी ने जवाब दिया इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड, उसने संकेत किया, विदाउट लुकिंग, बिना देखे हुए, बिना देखे हुए उसने संकेत किया कि यह किताब मुझे मेरे घर पे मिली। इन माई हाउस, किताब मेरे घर पे मिली। ही पॉइंटेड, उसने संकेत किया, विदाउट बिना लुकिंग माने देखे हुए, बिकॉज क्योंकि ही वाज बिजी रीडिंग, वह पढ़ने में व्यस्त था। बेटा बिना देखे हुए टॉमी ने संकेत किया कि किताब मेरे घर में मिली,
और क्यों उसने संकेत किया? क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। और बताया इन द एटिक। इन द एटिक माने दूछज्जा, जो बेटा छत के नीचे एक छोटा सा छज्जा निकला होता है, उसी पर उसने बताया, एटिक पर। व्हाट्स इट अबाउट? व्हाट्स इट अबाउट माने यह किताब किस संदर्भ में है, अर्थात इस किताब का विषय क्या है। टॉमी ने बताया, स्कूल की प्यारी मार्जी, इस किताब में विद्यालय के बारे में लिखा गया है। इस किताब में किसके बारे में लिखा गया है? विद्यालय के बारे में लिखा गया है। मार्जी वाज स्कॉर्नफुली। मार्जी वाज थी स्कॉर्नफुली माने घृणा से भर जाना। इस जवाब को सुनकर के मार्जी घृणा से भर जाती है। जब टॉमी ने कहा कि मार्जी एक किताब स्कूल पर लिखी गई है, इस बात को सुन करके मार्जी घृणा से भर जाती है और कहती, स्कूल के बारे में लिखी गई। व्हाट्स दियर टू राइट अबाउट स्कूल? व्हाट्स माने क्या, दियर टू राइट मान लिखना है, अबाउट द स्कूल विद्यालय के बारे में। विद्यालय के बारे में लिखने के लिए क्या है? विद्यालय के बारे में क्या लिखा जा सकता है? व्हाट्स क्या, दियर टू राइट लिखना है, अबाउट स्कूल विद्यालय के बारे में। विद्यालय के बारे में अब क्या लिखना? आई हेट स्कूल, मैं विद्यालय से घृणा करती हूँ। मैं विद्यालय से घृणा करती। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल। मार्जी ऑलवेज माने हमेशा, हेटेड माने घृणा करती थी, स्कूल माने विद्यालय से। मार्जी हमेशा विद्यालय से घृणा करती थी। अब क्या बात थी वो बताएंगे। बट नाउ सी हेटेड, वह घृणा करती थी, इट माने इससे, अर्थात विद्यालय से। मोर माने ज्यादा, देन एवर माने हमेशा की तुलना में। लेकिन अब वह अर्थात मार्जी हमेशा की तुलना में विद्यालय से बहुत ज्यादा घृणा करती थी। क्लियर? क्योंकि द मैकेनिकल टीचर, जो बेटा मशीनरी अध्यापक था, रोबोट जो स्क्रीन पर आकर के पढ़ाता था, अंडरस्टैंड? बिकॉज क्योंकि द मैकेनिकल टीचर मशीनरी अध्यापक हैड बीन गिविंग माने दे रहा था, हर माने उसे, टेस्ट आफ्टर टेस्ट, बेटा एक टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट, दूसरे के बाद तीसरा टेस्ट, तीसरे के बाद चौथा टेस्ट, एक टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट, आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, भूगोल विषय में। क्योंकि मशीनरी अध्यापक भूगोल विषय में मार्जी को टेस्ट के बाद टेस्ट, टेस्ट के बाद टेस्ट, टेस्ट के बाद टेस्ट दिए जा रहा था। बताइए, कंटिन्यू अगर आपको टेस्ट दिया जाएगा तो आपको प्रदर्शन क्या होगा? खराब हो जाएगा। आप भी उस टेस्ट से घृणा करेंगे। यही कारण था कि वह रोबोट, जिसे आप मशीनरी अध्यापक कहते हैं, वह भूगोल विषय में टेस्ट के बाद टेस्ट, टेस्ट के बाद टेस्ट दिए जा रहा था। एंड और शी हैड बीन डूइंग, सी माने वह अर्थात मार्जी, हैड बीन डूइंग माने कर रही थी, वर्स एंड वर्स खराब से खराब प्रदर्शन, और मार्जी खराब से खराब प्रदर्शन कर रही थी, अर्थात अच्छी तरीके से टेस्ट को नहीं कर पा रही थी। क्लियर हुआ? अनटिल, जब तक कि नहीं, हर मदर उसकी माँ ने, हेड सेकंड माने हिलाया, हर हेड अपने सिर को, सॉरोफुली माने दुखी होकर के, जब तक कि उसकी माँ ने दुखी होकर के अपने सिर को नहीं हिलाया, तब तक बेटा वो खराब प्रदर्शन कर रही थी। जब माँ ने देखा कि बेटी का प्रदर्शन खराब है तो दुख होकर के उसने अपने सिर को हिलाया। उसके बाद सेंट फार्मा ने बुलवाया, द काउंटी इंस्पेक्टर, कंप्यूटर की मरम्मत करने वाले मैकेनिक को माँ ने बुलवाया। अगर आप कहें तो यहीं पर रोक दें, क्योंकि पहला दिन है, धीरे धीरे ट्रेन रफ्तार पकड़ेगी। तो प्यारे बच्चों, यहीं पर हम आपके लेक्चर को विराम देते हैं। तो आपका लेक्चर शुरू हुआ था मार्ज इवेन रोड, पहला पैराग्राफ हुआ, दूसरा पैराग्राफ हुआ और तीसरा हुआ। तीसरे में काउंटी इंस्पेक्टर तक चले हैं, द
काउंटी इंस्पेक्टर। प्यारे बच्चों, आप पढ़िएगा, देखिएगा, अगर कोई दिक्कत होती है तो हम आपके साथ हैं। हाँ, मैं आपको बार बार ये बात कह रहा हूँ कि आप एडमिशन ले लें विद्यालय में अविलंब जाकर के हर परिस्थिति में, ताकि आपकी पढ़ाई का नुकसान ना हो। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। गुड बाय माय डियर स्टूडेंट।